हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। आज के वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के बारे में जानेंगे विस्तार से और इसके कुछ टर्म पद बेसिक चीज़ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा, ऊष्मा, ताप इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी अध्ययन कहलाती है। उस क्षेत्र को हम ऊष्मागतिकी कहते हैं, विज्ञान के उस क्षेत्र को जिसमें हम ऊर्जा से रिलेटेड, ऊष्मा से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं। जब हम कोई अध्ययन कर रहे हो और उसमें ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में कोई टर्म हो तो उसे हम ऊष्मागतिकी में अध्ययन करेंगे। इसके अंदर इसे जानने से पूर्व हम कुछ बेसिक चीज़ को जान लेते हैं जो आगे चलकर इस ऊष्मागतिकी अध्ययन में हमें आसानी होगी। तो ऊष्मागतिकी निर्देशांक, जैसे हम गणित या फिजिक्स में पोजीशन के लिए त्रिविम में निर्देशांक बनाते हैं, वैसे ऊष्मागतिकी के लिए कुछ भौतिक राशियाँ का जानना हमें आवश्यक होता है, जिनके द्वारा हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं। ये होती हैं गैस के लिए, जैसे ये होती हैं दाब, आयतन और टेम्परेचर। ये होती हैं ऊष्मागतिकी के निर्देशांक कहलाती हैं गैसों के लिए। दाब का P, आयतन का V और ताप का T। अब इन तीनों को हम अगर एक फंक्शन F=0 के रूप में डिनोट करें तो ये समीकरण हमारा फलन अवस्था फलन कहलाता है और इसे हम PV=RT इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं। ये गैस के लिए सत्य है। इसे अवस्था समीकरण भी कहते हैं, गैस का अवस्था समीकरण, स्टेट इक्वेशन। अब ऊष्मागतिकी साम्यावस्था के बारे में जानते हैं। तो ऊष्मागतिकी साम्यावस्था क्या है? जब हम दो विलगित पिंडों को या विलगित निकाय को जो अलग अलग हों उनको अगर वो ऊष्मागतिकी साम्य में कैसे रहेंगे? जब उनके बीच का संबंध, ये फंक्शन का ये मान अनचेंज हो, यानी कि टाइम के साथ ये परिवर्तन ना हो, तब वो हमारा ऊष्मागतिकी साम्य होता है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो अगर हम दो बाल्टी या बोतल लें और उनमें अलग अलग लेवल में पानी भरें और फिर उनको एक पाइप के ज़रिए से ले जाएं, पानी को उन दोनों बोतल को कनेक्ट कर लें, तो पानी तब तक फ्लो होगा अधिक वाले से लो में जब तक कि दोनों का इक्वल सेम ना हो जाए। तो वैसे ही ऊष्मा का भी ऐसे ही होता है, जब तक उनका लेवल समान ना हो जाए तब तक वो गति करते रहते हैं और जब समान हो जाता है तो उसे ऊष्मागतिकी में साम्यावस्था कहते हैं। अब इसके ऊपर साम्यावस्था से जुड़ा एक प्रमेय या नियम है जिसे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। तो शून्यवां नियम में बेसिकली ये कहता है कि अगर दो विलगित निकाय तीसरे निकाय से अलग अलग साम्यावस्था, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में है, माना ये दो अलग अलग निकाय हैं और ये दोनों किसी तीसरे से ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में हैं। अगर इनके बीच कोई रुद्धोष्म दीवार है और ये कोई चालक है जो इसको इससे और इसको इससे कनेक्ट है, तो ये दोनों कनेक्ट हैं, तब ये ऊष्मा का आदान प्रदान करके साम्यावस्था में आएंगे और ये भी इससे साम्यावस्था में है। तब ये भी, क्योंकि ये इससे साम्यावस्था में है और ये इससे साम्य, अतः ये दोनों आपस में साम्यावस्था में होंगे। यही
का 0वां नियम है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ताप के बारे में जानते हैं। ताप, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर या ताप किसी निकाय का वह गुण है जो यह बताता है कि ऊष्मा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी। अर्थात ताप ऊष्मा जैसे कि पानी का लेवल होता है। अगर हम एक यहाँ तक इतने और एक यहाँ तक इतने बड़ा दो बोतल लेते हैं जो इतने ऊंचाई में है और ये इतने ऊंचाई में, अगर इसमें पानी यहाँ तक है और इसमें पानी यहाँ तक है, तो अगर इसे कनेक्ट किया जाए तो ये यहाँ से आएगा पानी, इससे इसमें आएगा पानी, ये है बी है, तो पानी ए से बी में जाएगा क्योंकि इसमें लेवल असमान है और ये तब तक आएगा जब तक दोनों का लेवल समान ना हो जाए। तो बस यही लेवल वाला काम ये ताप करता है पिंडों में। अर्थात इसका डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि ताप किसी पिंड की वह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है। ताप। अब हम किसी गैस द्वारा तथा गैस पर किए गए कार्य की गणना के बारे में कुछ सामान्य जानेंगे। तो गैस द्वारा के लिए सबसे पहले हम एक पिस्टन ले लेते हैं। ये आयताकार चालक डिब्बा है, यह सिलेंडर है, इस पे एक पिस्टन लगी है, ये इस प्रकार, इस पे कुछ वेट है, वेट या भार। अब अगर गैस द्वारा कार्य करना है तो इस पिस्टन में से अगर हम कुछ बार्स को निकाल लें तो ये पिस्टन ऊपर की ओर चला जाएगा। अर्थात गैस ऊपर की ओर धक्का लगाएंगी जिससे ये पिस्टन ऊपर की ओर चला जाएगा। अर्थात इसमें ये पिस्टन में यहाँ तक आ जा रहा है तो इसमें कुछ डिस्टेंस होगी, ये ट्रैवल करेगी, ये ट्रैवल करे dx। अगर पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम A लें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, और दाब गैस का दाब P लें तो लगने वाला बल कितना होगा, F = P × A। अब हम जानते हैं D, अल्प कार्य के लिए ये dx दूरी तय कर रहा है तो F × dx, तो F की वैल्यू P × A × dx। A dx क्या हो जाएगी, ये आयतन में परिवर्तन के बराबर होगी क्योंकि यहाँ पे dx लंबाई में परिवर्तन के बराबर है, तो इसलिए P × del V, जहाँ ये आयतन में परिवर्तन को डिनोट करता है। तो यही गैस द्वारा कार्य है। अब अगर गैस के ऊपर हम कार्य करें अर्थात इसमें और कुछ डाल दें, बाँट डाल दें तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अर्थात तब इसमें जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। तब इसे हम लिख सकते हैं -P × del V। अर्थात इसे हम अगर पूरा लिखना चाहें समाकलन रूप में तब ये V1 to V2 ये जाएगा P × del V माइनस, क्योंकि ये गैस के ऊपर कार्य है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो वो कार्य पॉजिटिव होगा, अगर गैस के ऊपर कार्य हो रहा है तो वो नेगेटिव वैल्यू होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।